गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 7 थर्ड हिंदी। ठीक है, हम लोग लेसन नंबर 15 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 16, है ना। डामन और पीथियस। डामन और पीथियस, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्ती किसे कहते हैं। दोस्ती का सबसे बढ़िया उदाहरण है यहां। ठीक है, हम लोग सभी दोस्ती, दोस्ती, गहरे मित्र, तो फास्ट फ्रेंड, क्या क्या बोलते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सही मायने में दोस्ती कहते किसको है, दोस्ती का कर्तव्य क्या होता है, यह इसमें दिखाया गया। तो डामन और पीथियस, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। यूनान के सिसिली नगर में डामन और पीथियस नामक दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। वास्तव में गहरी थी या नहीं, ये हम देखेंगे आगे। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर, क्रूर मतलब जिसको दया ममता नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, कुछ नहीं। वह दूसरों को कष्ट देने में आनंद महसूस करता है। अत्याचारी था, दूसरों पर अत्याचार भी करता था, मतलब दूसरों को कष्ट देता था। एक बार राजा ने पीथियस पर कुछ दोष लगा, कुछ मतलब ऐसे ही जो मन में आया ब्लेम कर दिया, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। क्योंकि पहले का उनको अत्याचार करने में, यानी दूसरों को कष्ट देने में बड़ा मजा आता था। उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। यानी दूसरा जितना तड़पे, जितना कष्ट में उसका जीवन गुजरे, उसको आनंद आता था। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पीथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। ऐसा कानून भी है कि फांसी देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसे ही पूछा गया। पीथियस ने राजा से कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। बोला मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा यही है, बस और क्या बोले। तो राजा बोला कि यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। कि तुमको छोड़ दूं और तुम कहीं भाग जाओ तो, फिर ना आओ तो, यह नहीं हो सकता है। एक जमानत के तौर पर तुम अपने बदले किसी को जेल में रहने के लिए कहो, और जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक वह जेल में रहेगा, और तुम जैसे वापस आ जाओगे तो उसको मैं छोड़ दूंगा। डामन उस समय वहां उपस्थित था, उसका मित्र। उसने पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। बोला हां, मैं रहने के लिए तैयार हूं, मेरे दोस्त को छोड़ दिया जाए। पीथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया, अपने परिवार से मिलने वह चला गया। अब देखो होता क्या है। और डामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। बोले जब तक वो वापस नहीं आता है तुमको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, दोस्त है, कोई बात नहीं। लौटते समय हुआ क्या कि लौटते समय पीथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। ठोकर खाकर गिर गया। हुआ क्या, बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उठा नहीं, घोड़ा नहीं उठ सका। पीथियस को ही बहुत चोट भी आई थी। तो पीथियस को चोट आई तो हिम्मत नहीं हारा, उसने हिम्मत नहीं हारी। पीथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि टाइम दिया था, इतने टाइम में तुमको पहुंचना, अगर वो नहीं पहुंचा तो पीथियस की जगह डामन को फांसी हो जाएगी। शर्त तो यही थी। और दूसरी ओर हुआ क्या कि जब पीथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा, देखना ध्यान से, तो डामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा।
आज का व्यक्ति तो दुखी हो जाएगा। प्रसन्न होने लगा और सोचा, आहा, आज मेरे मित्र के लिए मेरे जीवन काम आएगा, कि आज जो है उसका जीवन मित्र के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि मित्र बच जाएगा और वह फांसी पर चढ़ जाएगा। नहीं, मित्र के जीवन को बचाने के लिए दूसरा मित्र डामन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। वह चाह रहा है कि भले वो ना आए, थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि लेट होने से बच जाएगा। फांसी का दिन आ गया। डामन को फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी, तैयारी होने लगी। राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। बोला देखे, दुनिया भी ऐसे कहती है ना, जिसको समझ में नहीं आती बात ऐसे कहती है। बोला देखे पीथियस कितना जो है चालाक था, तुम्हें फंसा दिया और अपने भाग गया। लेकिन डामन ने चिल्ला कर कहा, क्योंकि बहुत बार अगर आपके क्लास में मैंने बताया होगा तो ध्यान दिलाते, विश्वास। डामन चिल्लाया जोर से और कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पीथियस पर मेरा अडिग विश्वास है। वह धोखा कभी दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में धोखा नहीं है। पीथियस मेरा सच्चा मित्र है, वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। तो सोचने का दृष्टिकोण है। हम किसी को सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, निगेटिव भी सोच सकते हैं। मित्र हमेशा सकारात्मक सोचता है। कौन मित्र? सच्चा मित्र हमेशा सकारात्मक ही सोचता है, नकारात्मक वह नहीं सोचता है, कभी नहीं सोचे। इसलिए कहा, हाँ वह अवश्य किसी उसके साथ कोई मजबूरी आ गई होगी, कोई मुसीबत आ गई होगी, तभी वो लेट कर रहा है। ऐसा नहीं है मेरा मित्र। फिर उसने राजा से कहा, अरे भाई छोड़ो ना, आप देर क्यों कर रहे हो? फांसी का समय तो हो गया है। क्योंकि डामन चाहता था कि पीथियस बच जाए, भले उसको फांसी लग जाए, पीथियस बच जाना चाहिए, क्योंकि उसका मित्र है। राजा डामन की बात सुनकर चकित था। बोले ये कैसा आदमी है, जल्दी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। वह इस बिंदु पर सोच ही नहीं रहा कि उसका मित्र उसे धोखा देकर चला गया, सोच ही नहीं रहा। इतने में आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूं। इसी बीच पीथियस आ गया, जोर से चिल्लाया, ठहरो मैं आ गया हूं। फांसी की सजा मुझे हुई है, डामन को नहीं, मेरे मित्र को नहीं। डामन बोला, मित्र अब यहां नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। बोला अब नहीं हो सकता, टाइम हो गया, तुम जा घर, तुमको टाइम पर आना चाहिए, तुम टाइम पर नहीं पहुंचे, इसलिए तुम्हारी फांसी कैंसिल, और तुम्हारे बदले मैं जेल में बंद हूं, इसलिए फांसी मुझे लगेगी, तुम जाओ घर। पीथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो मित्र, ऐसा नहीं हो सकता, फांसी की सजा तो मुझे हुई है, मुझे होगी। और यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया जबरदस्ती। सोचिए, दोनों मित्र एक दूसरे को बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार है, और आज तो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। देना का दाव नहीं पता है। दोनों मित्रों की आंखों में आंसू आने लगे। क्यों? डर के मारे? नहीं, खुशी के मारे। वह बड़ा खुश नसीब है जिसको ऐसा मित्र मिला है। इस खुशी में रोने लगा। यह दृश्य देखकर राजा भौचक्कर आ गया, आश्चर्य हो गया कि यह दुनिया में पहली बार मैं देख रहा हूं। एक मित्र दूसरे मित्र की जान को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, झगड़ा कर रहा है। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। बोला, अब यह फांसी कैंसिल। बोला, क्यों? बोला, मैं ऐसे सच्चे मित्र की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा भी मित्र होता है, मैं इसे
अलग नहीं कर सकता, नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप राजा को लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने और एडवाइजर बना लिया कि राज्य कैसे चले, क्योंकि राजा का मंत्री सलाहकार होता है। बिना मंत्री के राजा कुछ नहीं कर सकता। राजा यह दृश्य देख करके भयानक आश्चर्य पड़ गया, ऐसी मित्रता। और दोनों की सजा माफ कर दी गया, दोनों को अपना सलाहकार बना लिए राजा। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। सच्चे लोग मिलते कहां? पांच माता में जाकर सामने निकले, देखो भीड़, पार्क में देखो भीड़, मेला में भी, सच्चे कहां हैं? राजा को मिल गया। इसलिए अभी 9-10 में कविता कुंडलियां, वहां एक बात है, सच्चा मित्र मिलता नहीं, अगर मिल गया कभी नहीं छोड़ना है। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज उनसे एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया और बहुत बड़ी चीज, दुनिया का अनमोल रत्न राजा को मिल गया। ऐसा सच्चा व्यक्ति, और वह भी दोनों आपस में मित्र। तो उम्मीद है पता चल गया होगा मित्र किसे कहते हैं, मित्र की ड्यूटी क्या होती है। सच्चा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, ठीक है। तो चलिए आज ये पाठ यहां समाप्त हुआ, और आज आ जाइए होमवर्क पर। मौखिक में लिख लीजिए सिसिली नगर का राजा कैसा था, और इसको जोड़ लो, राजा ने फांसी की सजा किसे सुनाई, इसको ज्वाइंट। फिर घर जोड़ देना है, जेल में रहने को कौन राजी हुआ और राजा ने अंत में क्या किया, इसको ज्वाइंट करना है। फिर लिखित का क ख और लास्ट, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 को, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस पाठ को समाप्त किए, और अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे ग्रामर, व्याकरण। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।